22 साल की मजबूत दोस्ती के बाद अकाली दल भाजपा गठबंधन का किला अब बेशक कृषि अध्यादेशों के नाम पर टूट गया हो, मगर इसकी नींव के खोखला होने के कई कारणों में से एक कारण हरियाणा में भी उपजा था। क्या थी वो वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के साथ अकाली दल के नाता टूटने का अब कृषि बिल बेशक सबसे बड़े कारण बने हों, मगर दोनों के दोस्ती के दशकों पुराने महल में हरियाणा विधानसभा चुनाव में ही दरारें आनी शुरू हो गई थीं। अकाली दल ने बीजेपी से हरियाणा विधानसभा में सीटें मांगी, लेकिन बीजेपी द्वारा कोरा जवाब दिए जाने पर अकाली दल ने बीजेपी के खिलाफ कालावाली सीट से अपना उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया था। कालावाली सीट पंजाब के साथ लगती हरियाणा की विधानसभा सीट है और सिख वोट बैंक अधिक होने की वजह से अकाली दल ने पहले भी इस सीट पर जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार अकाली दल को इस सीट से निराशा हाथ लगी, मगर ये चुनाव बीजेपी और अकाली दल के रिश्तों में खटास का एक बड़ा कारण जरूर बने थे। अब बात यह है कि इसके रेपरकशंस क्या होंगे। रेपरकशंस दो तरह के होंगे। एक तो अकाली दल के पास एक मौका आ गया है अपने आप को दोबारा रिवाइव करने का, अपने आप को उन्हीं लोगों के साथ जोड़ने का जिनसे वो धीरे धीरे अलग हो गए थे, जिसकी वजह से अकाली दल बाउंस बैक पंजाब की जो रूरल प्रेजेंट्री है उस पर कर सकता है। साथ में अकाली दल को अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना पड़ेगा तो 8-9% जो वोट बीजेपी की थी, जो कि उस पूल में इकट्ठी हो जाती थी और उसमें अकाली दल को फायदा होता था, बीजेपी को भी फायदा होता था, वो अलग हो जाएगी। हालांकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोकसभा चुनाव में अकाली दल ने बीजेपी का हरियाणा में खुलकर साथ दिया और बीजेपी ने पहली बार लोकसभा की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। अकाली को तब उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी अकाली दल को कुछ सीटें जरूर देगी। कई बार हमने देखा है कि पंजाब के अंदर बीजेपी के कई लीडर ये बात कह चुके हैं कि हमें इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ना चाहिए, और अभी भी ये बात हो रही है कि अगर बीजेपी से अकाली दल अलग होता है, जैसे कि अभी हमने देखा कि उन्होंने एनडीए को छोड़ दिया है, तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी को कम नुकसान होगा, अकाली दल को ज़्यादा नुकसान होगा। उनको पता है कि अकाली दल काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट बीजेपी पर हो चुका है। पिछले इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में, अकाली दल ने अपने लिए वोट ना मांग करके मोदी के नाम पर वोटें मांगी थी, जिससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा बीजेपी के ऊपर डिपेंडेंस हो गई है। फिलहाल बीजेपी से केंद्र में नाता तोड़ने के बाद अकाली दल हरियाणा में भी बीजेपी के खिलाफ अपनी राजनीति या तो अकेले या फिर इनेलो जैसे पुराने साथी के साथ आगे बढ़ाने के विकल्प तलाश सकता है। तो वहाँ पर भी अकाली दल इंडिपेंडेंट अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा और बीजेपी के बिना खड़ा करेगा। डिपेंड करता है कि वो जीतता है या हारता है। लेकिन हरियाणा की जहाँ तक राजनीति का सवाल है, पंजाब में जो अकाली दल बीजेपी अलग अलग हुई है उसका सीधा प्रभाव हरियाणा की राजनीति के ऊपर भी पड़ेगा। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आने वाले दिनों में अगर इंडियन नेशनल लोकदल ये महसूस करता है कि उनके ऊपर उनके कैडर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है किसान के मुद्दों को लेकर के, तो उनमें से कुछ एमएलए जैसे अलग थलग होने शुरू हो गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी अलग हो जाएं और उसका प्रभाव जो है सरकार की जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर पड़े। फिलहाल अकाली दल के लिए इस वक्त फोकस बेशक पंजाब हो, क्योंकि हरियाणा से पहले पंजाब विधानसभा चुनाव होने हैं, मगर ऐसी संभावना नहीं है कि बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद अकाली दल हरियाणा से भी मुंह मोड़ लेगा। टोटल न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट।